एसएससी की बात करें तो 20 से 30 लाख रुपया एक रेट फिक्स है। तो हम लोग फिर से मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव, राजभवन का घेराव, एसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर सीबीआई इसकी जांच करती है तो आप याद रखिए मुख्यमंत्री कार्यालय तक इसकी जांच जा सकती है। सच अब आईना दिखाने वाले को प्रशासन कार्रवाई कर देती है। बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 8 साल बाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इतिहास अपना बरकरार रखे। बीआरएसएससी का एग्ज़ाम जिस तरह से हुआ था 8 साल पहले, उसमें भी पेपर लीक हुआ, लेकिन इस बार जब हुआ तब भी पेपर लीक हुआ। छात्र दूर दूर तक एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें हो जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व छात्र अध्यक्ष मनीष यादव है। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, इसको लेकर के क्या कहेंगे? लगातार ये चीज़ बिहार में एक चीज़ समझिए कि एक बहुत ही छोटी और आम बात हो गई है कि कोई परीक्षा पत्र हो, पहले से पैसे वाले लोग जो होते हैं वो पहले से तय होता है कि कितना पैसा देना है, और जो खरीदार होते हैं और जो ग्राहक होते हैं दोनों का आपसी संबंध बन चुका होता है कि कितना पैसा देने पे हमको बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एसटीईटी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इसकी एक पूरी, आप अगर बीपीएससी की बात करें तो वहाँ 40 से 50 लाख रुपया, आप अगर एसएससी की बात करें तो 20 से 30 लाख रुपया एक रेट फिक्स है इस बिहार में। और ये रेट फिक्स करने वाले लोग कुछ नेताओं के गिरोह से हैं, कुछ आला अधिकारियों के गिरोह से हैं। तो ये पूरा गिरोह चल रहा है जिससे बिहार में लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। दिक्कत तो यहाँ ये है कि एसएससी का क्वेश्चन लीक हुआ तो जो लोग एसएससी में गए वही लोग आंदोलन करें, बीपीएससी का हुआ तो जो बीपीएससी दिए वही आंदोलन करें। तो पूरी तरह से, और इसके बाद होता क्या है, आप आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस आपको पीटती है, एफआईआर दर्ज करती है, मामला दब जाता है, छोटे छोटे 2-4 लोग की अरेस्टिंग होती है, मामला दब जाता है। सरकार कोई पुख्ता कार्रवाई, वो तो कोई बड़ा आज तो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई जो है लोगों पे हो रही है और 4-5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। देखिए नीतीश जी के समाज पे बात आई, जो आईएएस से और कोचिंग चलाते हैं, तो जांच धरा के धरा रह गया। आजकल किसी और समाज की सरकार है, किसी और समाज के लोगों का अगर नाम सामने आ जाए, बड़े अधिकारियों का, जांच धरा का धरा रह जाएगा। 2-4 छिटपुटिये लोगों को गिरफ्तार करके ये लोग ये कह देते हैं कि जांच पूरी हो गई, अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन नहीं, अगर ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं तो फिर दोबारा ये पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? कहीं ना कहीं पूरा बड़ा एक सरगना इसमें इन्वॉल्व है, सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार के अधिकारी इन्वॉल्व हैं, तभी इस तरह की कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है। और हम स्पष्ट कहेंगे कि इसकी जांच अगर मुख्यमंत्री कार्यालय से हो, सीबीआई, अगर हम स्पष्ट कहेंगे जितना भी अभी 5 साल के अंदर पेपर लीक हुआ है, अगर सीबीआई इसकी जांच करती है तो आप याद रखिए मुख्यमंत्री कार्यालय तक इसकी जांच जा सकती है। ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर ही, उसके कार्यालय के ऊपर ही इस तरह की बात। भाई चोर के डारी में तिनका वाला बात क्यों कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सीबीआई को दे दीजिए पूरा मामला। सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर दी और सरकार के लोग पर्दाफाश नहीं हुए तो आप कहिएगा। पूरी तरह से छात्रों का भविष्य बर्बाद करने में कहीं ना कहीं जो भी सरकार रही, भाजपा जदयू की रही, अन्य लोगों की रही, अगर ये लोग नहीं चाहते, ये लोग चाहते, बताइए जैमर लगा हुआ में क्वेश्चन कहाँ से आउट हो जाएगा? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले कहाँ से चर्चा होने लगती है कि मेरे पास पेपर आ जाएगा, तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें। और दिक्कत क्या है कि आप अगर बताने जाइएगा पेपर लीक हो गया है, तो पिछली बार दिलीप कुमार को देख रहे थे किस तरह से प्रशासन उठा के लेके चली गई। तो लोग बताने में भी लोग डरते हैं, जहमत करते हैं कि भाई आखिर लोग उठा, प्रशासन हम ही पे कार्रवाई न कर दे। तो ये तो सरकार है, सच अब आईना दिखाने वाले को प्रशासन कार्रवाई कर देती है, और जो लोग सरकार को आईना दिखा रही है लगातार, प्रशासन उस पर चुप है, सरकार उस पर चुप है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए परीक्षा रद्द हो, 9 लाख 8 लाख जो छात्र इतनी मेहनत करके सालों साल पढ़ाई करके पैसा खर्चा करके दूर दूर सफ़र करने जाते हैं, वैसे छात्रों को न्याय मिले, हमारा यही मांग है। और रद्द नहीं होता है तो हम लोग फिर से मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव, राजभवन का घेराव, एसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। पिछली बार जब बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ तो तेजस्वी यादव कहे थे कि जिन भी बच्चों जो एग्ज़ाम दिए हैं छात्र, उनका जो भाड़ा लगा है, जो खर्च हुआ है, वो जो है सरकार को पे करना चाहिए। तो क्या अब तेजस्वी यादव पे करेंगे? इस तरह से ये चीज़ें हुई है, इसको लेकर के 8 साल की मेहनत आप पे कीजिएगा क्या तेजस्वी जी? 8 साल की मेहनत आप पे कीजिएगा? उसका, जिसका पिता किसान दिहाड़ी करके, मजदूरी करके, रिक्शा ठेला चला के उसका पसीना आप पे कीजिएगा क्या? उसका दर्द आप पे कीजिएगा क्या? बात पैसों की नहीं है, बात उसके बाप दादा की है। वो जब बीपीएससी का लीक हुआ था ना, तब कहे थे कि जो सरकार थी एनडीए के, उस टाइम कहे थे। लेकिन अब जब सरकार में है, इस सारी घटनाएं जो हुई है, तो क्या जो बच्चे का जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? बात समझिए, बात चंद पैसों की नहीं है, बात भविष्य की है, और बात बिहार के भविष्य की है, बात उन बच्चों के भविष्य की है जिसका माता पिता उस बच्चों की तरफ एक तक होकर ताक रहा कि मेरा बेटा अगर कुछ बन जाए तो हमारा परिवार में खाने पीने की कमी नहीं होगी, हमारा परिवार एक अच्छा जीवन जी सकता है। बात उस भविष्य की है। सरकार पैसे ही दे देगी तो क्या हो जाएगा?
फिर पेपर आउट हो गया है, सरकार सबको पैसा दे दे, उससे क्या हमारा बिहार, हमारे बिहार के छात्र ईमानदारी पूर्वक परीक्षा दे पाएंगे? हमारा क्या बिहार के भविष्य उज्जवल होगा? अगर पेपर लीक ऐसे ही होता रहा, सरकार पैसा देते रही, तो स्पष्ट कार्रवाई करने की मांग करते हैं अधिकारियों पे और जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बेबस और आंदोलन करते रहेंगे। जी जरूर। तो आपने सुना हमारे साथ से मनीष यादव, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, इन्होंने तो कहते यहाँ तक कह दिया कि सीएम आवास से ही उनके जो अधिकारी हैं वो भी पेपर लीक में शामिल हैं, और अगर पूरी तरह से जांच होती है तो स्पष्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा अगर इस चीज़ों को अगर नहीं मानते हैं तो हम सीएम आवास, राजभवन मार्च के साथ साथ बिहार एसएससी का भी हम घेराव करेंगे। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।